कुछ भी करना, मैं रात दिन काम करूंगा, लेकिन अगर कोई ऐसी घटना सुनने को आई अब मुझे प्लीज मेक श्योर, कितना भी पावरफुल आदमी होगा, कितना भी पावरफुल का हो, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। ये गारंटीड है, ये रिकॉर्डेड वीडियो बना लीजिए सर। आप इनसे ना एम्प्लॉइज की लिस्ट भी ले लीजिए, क्योंकि सर हर एक प्रोजेक्ट की भाई साहब बहुत सुधार हो रहा है सर। आए आपको बता रहा हूँ मिस्टर पांडे, कितने लोग बढ़ाए आपने? पांडे आप मुझे कुछ बताएं, कुछ डेटा दे, सिर्फ नाम ना लीजिएगा ठेकेदार का। सर मैं इसमें एक ही बात बताऊंगा, ये इसलिए डाटा बाहर नहीं ला रहे हैं, इनको लग रहा है कि यहाँ लोकल वर्सेस नॉन लोकल हो जाएगा। प्लीज लिसन सर, मैं आपको लाइव एग्जांपल हूँ। रात को 9:30 बजे तक काम किया था किरू में मैंने, बिल्कुल उसका रिजल्ट ये बताएंगे आपको। प्लीज टेल हिम। लास्ट टाइम जब आप विजिट किए थे तो हमारे कंडक्टर की मैन पावर स्ट्रेंथ जो पीएफ में थी 24 थी। 24 थी, सुनिएगा, एज ऑन डेट 108 है, 108 है जी सर। ये फैक्ट है, और मैं इसके लिए इस अधिकारी को भी धन्यवाद दूंगा, ये खुद भी इन्वॉल्व है इसमें। बाकी इनके एचओपी और इनके ऊपर जो सिंह साहब थे कौन थे? हाँ, उनका कि भाई नहीं आपका नहीं, जो इनका सीवीपीपीएल का अधिकारी है, मोजा साहब के पहले वाले जो अधिकारी, उन लोगों ने मेहनत की होगी इसमें, उन्होंने चिट्ठियां निकाली है, और हम पेमेंट रुकवाने की गुजारिश करूंगा मैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से। इमीडिएटली प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अगर पीएफ नहीं भर रहा है, पेमेंट रोक दीजिएगा, नहीं बिल्कुल रोक दीजिएगा, एक भी दिन की डिले नहीं होने दीजिए। क्या होता है, आपको डैमेजेस लगते हैं, ठेकेदार का बहुत बड़ा नुकसान है अगर वो लेट करता है तो उसको डबल पैसा भरना पड़ता है। तो इसलिए प्लीज ऑल द कॉन्ट्रैक्टर्स, सबसे पहले तो आपका आभार ये कि आप आए हुए हो, ठेकेदार सुन रहे हैं हमारी बात को, और हम यहाँ फैसिलिटेशन चाहते हैं। मैं कोई भी अधिकारी किसी डिपार्टमेंट या किसी कंपनी का, मैं कम से कम उसको परेशानी नहीं मैं चाहता हूँ। ये नहीं चाहता कि मैं जबरदस्ती का कोई केस करूं, कोई इंक्वायरी करूं, कोर्ट प्रोसीडिंग करूं, ये हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हाँ, इस कार्यक्रम की सफलता यही है कि आपसे बातचीत के माध्यम से हम लोगों को जोड़े, और ये बातचीत का असर है। दत्ता साहब, कुछ डेटा आपने मंगा पाए कि क्या डेवलप हुआ कल से आज तक में, कुछ महत्वपूर्ण कार्रवाई की हो, आप इनको पब्लिकली बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं। प्लीज बताइए, इसका वीडियो रिकॉर्ड करो। सर आई एम रिकॉर्डिंग। बोले साहब। सर आज की डेट में हमारे पास 1000 लेबर है, उसमें से 960 एम्प्लॉय का यूएन नंबर जनरेट हो चुका है, क्योंकि केवाईसी कर रहे हैं। जो 50-60 बंदे वो हैं जिनका केवाईसी मैच नहीं कर रहा, किसी का आधार कार्ड पैन कार्ड उसमें डिफरेंसेस आ रहे हैं। बाकी कुछ पेंडिंग थी, हमने सैलरी में काटे, वहाँ सैलरी स्लिप दी हुई है, हमने डिडक्ट किया हुआ है, वो पैसा सारा चलान बना के ईपीएफ के चलान के थ्रू जमा हो चुका है, उसके यूएन में अलॉटमेंट नहीं हुआ है। सर ये किस टाइम पीरियड से आप दे रहे हैं? क्योंकि आपके पास वर्कर्स 3-3 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अब ईपीएफ आप उनको 3 साल के बाद दोगे, जबकि लॉ 2019 से इम्प्लीमेंटेड है। तो जो पिछला वाला है वो कौन देगा? पिछला वाला ऑलरेडी ईपीएफ चलान के थ्रू जमा हो गया, उसके यूएन के नंबर में अलॉट नहीं हुआ सर। मतलब ऑल जो 3 साल का है, आप ऐसा कंपनी से ईपीएफ में जा चुका है सर, हम उसमें लगे हुए काम कर रहे हैं विदिन फ्रॉम द डेट दे ज्वाइन। सर मैं ऐसा करूंगा सर दूसरी एक बात और, एक मिनट, मैं आपको एक लिस्ट दूंगा और आप ही लिस्ट दे दीजिए कॉन्ट्रैक्टर्स के वर्कर्स का, आपका जो 3 दिन से काम कर रहे थे, कुछ महीनों से काम कर रहे हैं, उनका बहुत ज्यादा मैं अश्योर्ड हूं कि पीएफ नहीं कट रहा था। तो जैसे जो भी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स हैं, आप अगर वो कमी है बाय द वे, तो उसका मैंने कहा था एनालाइज कर लें, उसको भी आप रेक्टिफाई कर लीजिए, ठीक है ना? है जो ठेकेदारों के थ्रू आए हैं, और आपके लोकल एम्प्लॉई है, कोई वो सरपंच महोदय आए हैं क्या? जो आपके वर्कर भी हैं वो सरपंच भी रहे वहां पे, एक आपने अभी न्यूली अपॉइंटेड सर, वो आए नहीं भाई साहब, वो तो उनको बड़ी बातें कर रहे थे, आ नहीं पाए वो। सर इसमें एक और चीजें जो हमें लोग सवाल पूछने के लिए आपको बोल रहे हैं कि क्या लेबर के अलावा जैसे कोई प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स हैं, नरेगा के एम्प्लॉइज है, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के एम्प्लॉइज है, क्या ये भी ईपीएफ में आते हैं? क्योंकि इनमें से किसी का नहीं कट रहा। नहीं, हॉस्पिटल वाले, एनएचएम वाले सारे हमारे यहाँ कवर्ड हैं। जो भी आउटसोर्स्ड एम्प्लॉय है किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, दे आर ऑल्सो कवर्ड। जो डायरेक्टली एम्प्लॉयड है उनका भी पीएफ होना चाहिए। सर जो प्राइवेट, जो जिस तरह से हमारे प्राइवेट स्कूल्स है, 100% कंप्लायंस करना है सर, लेकिन नहीं कर रहे हैं। ये हमने अभी फॉलो अप किया है, बातचीत की है। अभी आप देखना, ये मैं पिछले 10 दिन से इस पे लगा हूँ, और यहाँ पे जो मौजूद है अभी सबका डेटा लेंगे, डिटेल लेंगे। अब आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि कैसे पीएफ चेक कर सकते हैं।
प्रणव, ये बैठे बैठे आसिफ साहब देख सकते हैं कि कैसे कौन भर रहा है कौन नहीं भर रहा है। सर इसमें एक और, सर ये भी मीडिया से, सर मैं एक और इसमें वो चाहूंगा कि अगर जैसे मैं किसी के पास एम्प्लॉय हूँ, कंपनी मुझे निकाल देती है, उसके क्या रूल्स है बाद में पता ही नहीं चलता है वो ईपीएफ कहाँ है उनका, तो वो कैसे पता करें? क्योंकि अगर कोई उसको निकाल देते हैं, छोड़ देते हैं। दिल्ली से लॉगिन के लिए वो बोल रहे हैं, दिल्ली से। ठीक है सर, पहले हम मैडम का ही वो सुनते हैं इसमें। कोई ऐसा ठेकेदार है यहाँ पे, कोई एक ठेकेदार नहीं, मेरा सवाल सुनिए पहले। कोई एक ठेकेदार जो हमारी बातचीत को, अब तक जो बातचीत हुई, सुन के अपनी तरफ से कहेगा कि मैं इतने आदमी बढ़ाने वाला हूं, आज कोई कहना चाहेगा? मैडम को मैं सुनाना चाहता हूँ कि हमारे पास इतने रह गए थे, हम उसको बढ़ाने वाले हैं। कोई एक ठेकेदार बोलना चाहेगा पब्लिकली? ये हमारी सेंट्रल महोदय बात कर रही है, आप सुनिए। ठेकेदार, मैं जो खासकर रोड पे, कोई भी ठेकेदार ऐसा नहीं है। मेरा सवाल समझ में आया, हिंदी में बोला मैंने साहब। मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं कि कोई ठेकेदार यहाँ पे मौजूद है जिनके वर्कर कार्यरत हैं उनके साथ और उनका पीएफ अभी तक नहीं जमा हो रहा था, क्या आप अभी तक की जो बातचीत हुई उसको सुन के अपने से ऐड करना चाहेंगे कि मेरे ये वर्कर साहब छूट गए थे, मैं जोड़ना चाहता हूं? कोई ठेकेदार नहीं मनन कर रहा है इस बात पे। नहीं, आपको नहीं कह रहा हूं मैं साहब, आपका तो बात नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका काम हो रहा है। डीएस कंस्ट्रक्शन से आए कोई? डीएस कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं मौजूद है यहाँ पर? रटले आपका ठेकेदार है, इज योर कॉन्ट्रैक्टर। मैंने बिल्कुल डीएस कंस्ट्रक्शन आपके, मैं प्रेमाइसेस में मिल के आऊं। सर इसमें एक और चीज है कि जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है उसने आगे कॉन्ट्रैक्ट सबलेट किए। दैट इज द बिग प्रॉब्लम एंड दैट इज द बिग क्राइम। आपको नहीं, इवन इफ इट हैज बीन डन, सब कॉन्ट्रैक्टर का हर एक का पीएफ कोड होना, या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को देखना है, या मिस्टर साहू को देखना है। मैं कहीं जरूरत पड़ी, मैंने पहले भी बोला था, मैं डिसिप्लिनरी एक्शन रिकमेंड। सर वो पॉलिटिकल ठेके हैं सर, रजिस्टर कोई उनमें से नहीं है सर, वो पॉलिटिकल ठेके हैं। कमिश्नर सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखूंगा कि अगर ये काम नहीं करेंगे। सर वो पॉलिटिकल ठेके हैं जो आगे सबलेट किए, कोई भी रजिस्टर नहीं है। आप कितना बड़ा भी पॉलिटिशियन हो, अगर रिविजन मेरे हाथ में आ गया तो सर काइंडली टेक द एक्शन। वी विल टेक एक्शन। गिव मी एविडेंस, whoever, however big shot, record it openly। इसका किसी के पद प्रतिष्ठा से कोई मतलब सर, तभी तो वो आए नहीं है। That is why they are, sir, that is why they are non-serious। Default is default। Why DS construction is not here? Sir, take action। रख ले, आपका ठेकेदार है, उनको कल मैं मिल के आया हूँ। He is not here। Take action, not sir। here। DS कंस्ट्रक्शन के दुनिया भर के ठेके चल रहे हैं। सर, यंग लड़का है बिल्कुल। सर, जो नहीं भरेगा पीएफ, सर they have subletted, take action, sir। Sir, they are non-serious। नहीं, आप एक आदमी को पर्सनली चेक करेंगे। मैं ना आपके भी आपके जो ऊपर सरकारी अधिकारी है ना, डिसिप्लिनरी एक्शन रिकमेंड करूंगा। इफ नीडेड आई विल रिकमेंड टू सीबीआई को लिख के दूंगा मैं। यहाँ बदमाशियां जो होती है, आई विल राइट टू सीबीआई। 2 सेकंड ही लगेंगे यहाँ। गुड सर, गुड। पता चल रहा है आपको, मजाक नहीं चलेगा यहाँ। सर यहाँ पर लोगों की जानों के साथ खेला जा रहा है। स्टॉप इट। ये हरकतें जो है तुम्हारी, और इतने पावरफुल तो मुझे उठा के बाहर फेंकवा दो, मैं चला जाऊंगा। सर राटले ही नहीं है, ये बाकी प्रोजेक्टों में भी ऐसे ही हो रहा है। का मेरे को बहुत ज्यादा शिकायत है। पक्कल टूल, पक्कल टूल के एक आदमी का आप चेक करेंगे। एवरी वर्क हैज बीन सबलेटेड सर। ये और ये मैं बात करूंगा अभी। आप हम यहाँ मजाक करने नहीं आए भाई साहब। मुझे भी पार्टनर बहुत अच्छा लगता है, 4 बार आ चुका मैं, आज तक एक भी जगह नहीं घूमने गया मैं, यहाँ एक जगह नहीं घूमने गया। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अब अपने से आगे बढ़े साहब। ये कोठियां, ये पैसे, ये बैंक बैलेंस का सब ले जाते हैं लोग। आज सरकार बहुत सख्त है कई चीजों में। गुड 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 सर। आपको पता है आपकी चीजें छुपेंगी नहीं। आपके कृत्य जो है, मैं कोई हरकत करूंगा मुझे तुरंत आप गला पकड़ लोगे। मैं यहाँ पब्लिक का सेवक हूँ, पीएफ कमिश्नर बाद में हूँ। वी आर हियर एज पब्लिक सर्वेंट्स। इतनी बड़ी गैदरिंग, कुपवाड़ा से ज्यादा की गैदरिंग है आज, इतने लोग खड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप आए हो, लेकिन प्लीज कम फॉरवर्ड। ठेकेदारों को बोल रहा हूं तो आगे नहीं बढ़ रहे यार। मैं ये थोड़ी करूं मैं आपको गलत, मैं तो आप पब्लिकली अप्रिशिएट करना चाह रहा हूं आपको।
ये देखिए केंद्रीय आयुक्त बता रही है, एड्रेस कर रही है लोगों को। सर ये वही इश्यू है जो मैं आपको बोल रहा था कि इनको डर लगता है कि हमें घर से देना पड़ेगा। ये वही है सर सिस्टम। कुछ नहीं, किसी पे नहीं, ये आपको कंपनी ने पैसा देना है, आपने वर्कर को पास ऑन करना है साहब। और कितने बढ़ाए जब पांडे जी, किसके किसके बनाए आपने? लास्ट टाइम जब आपने विजिट किया है कॉन्ट्रैक्टर की मैन पावर थी 63, एज ऑन डेट 98 है हमारे पास। 98 कर दिया है, 98 कर दिया है। टोटल कितने बढ़े लगभग? टोटल सर जस्ट डबल का हमारा रेशियो है, मतलब नहीं वही फिगर बताए, 450 के अराउंड में हमने 450 वर्कर्स को सिर्फ कीरू प्रोजेक्ट में ऐड किया गया है। एक हमने विजिट सर कीरो तो अभी फुल स्टार्ट ही नहीं हुआ, जो पक्कलडूल और राटले यहाँ तो हजारों की तादाद में वर्कर्स है, लेकिन सर आर रिकॉर्ड कुछ ही नहीं है। साहब जो फिगर दे रहे हैं इनको रिवाइज करना पड़ेगा। आई कैन सर दिस इज 30%, दिस इज 30% फिगर। कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे सब, धीरे धीरे करेंगे। इफ नीडेड मेगा इंजीनियरिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं हैदराबाद को रिकमेंड करूंगा, फिर आगे नहीं मानेंगे वो। मुझे इस अधिकारी को पहले मौका दीजिए, प्लीज गिव हिम अ चांस। ये बहुत अच्छे अफसर हैं, मुझे जो फीडबैक मिला, मैं तो यहाँ ABCD नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है कि अधिकारी अच्छे हैं, ये काम करेंगे, इन्होंने सुधार करना है यहाँ पे। सर हमने एक अच्छा इम्प्लीमेंट जो किया है वो मैं आपको। नहीं पांडे जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर अभी क्या पांडे जी 5000 से ज्यादा इधर पर वर्कर्स है इन 3 पावर प्रोजेक्टों में जो एक्टिव है इस वक्त, मोर देन 5। हमें पता है सर जी सर। एक चीज मैं आपको बोलूं, आप जो भी बात करेंगे प्लीज ब्रिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट। सर यू चेक द शीट्स जिनको तनख्वाहें जा रही है, आप दे दीजिएगा। ठीक है, मेरे पास कुछ शीटें आई हुई है, ये लिस्ट है एक मेरे पास, दिस इज अ लिस्ट, आप देखिए, दिस इज इनकम्प्लीट। रत्ले की एक लिस्ट है मेरे पास, रत्ले की ये लिस्ट है, सुन लो, ये फोटो कॉपी करके दत्ता साहब को या तो कॉपी करवा के दो या जैसे अभी देना। ये लिस्ट पे आपने एक एक आदमी को चेक कर लेना, मैं भी चेक करूंगा, आप भी रात दिन करके काम करना है। इसकी फोटो खींच के आप, दत्ता साहब आपका नंबर लिखवा दो, मैं भी लिख लेता हूँ, ये आप फोटो कॉपी करके और यहाँ मुझे दो। मिस्टर दत्ता आपका नंबर लेना चाहूंगा मैं, 82199। पूरा नाम क्या लिखते हैं? अमन दत्ता। कितना बढ़िया नाम है। मिस्टर साहब ये लिस्ट मैंने दी थी सुबह आपको। हाँ। एक फाइल आपके टेबल पे आई है सर। हाँ मैंने देखा में सर आउटसोर्स पे ये बंदे 1 साल से थे, इनका ना PF कटा है ना कुछ, और आज 1 साल के बाद इनको बाहर कर दिया गया। और कुछ कॉन्ट्रैक्टर सर वहाँ पे आइडेंटिफाइड हैं जो नहीं कर रहे हैं। नहीं वो सब सुधार होगा, वही तो मैं बता रहा हूँ। 5000 सर अब जो बात हो रही है ना जी सर, आपने बात कर दी, कागज मेरे पास आ गया, ये कागज की मैं लेटर बना के इनको दे दूं या पर्सनली हैंड ओवर करा दूं, इनसे एक्नॉलेजमेंट ले लेंगे, ठीक है, इसकी फोटो कॉपी हो जाएगी, है फोटो कॉपी करा के अभी एक्नॉलेजमेंट कराओ, बात खत्म, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन मैं फिर एक चीज, मैं फिर हर वर्कर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए ये देश का काम कर रहे हो आप और बहुत बड़ा काम, क्वालिटी वर्क करिए आप। 8 घंटे अगर काम करना है, जितने घंटे भी करना है, आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा भी करना पड़े, मैं कहता हूं करिए, क्योंकि ये सवाल है सर्वाइवल का। मार्केट कॉम्पिटिटिव है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, वर्ल्ड की दुनिया भर की कंपनियों से हमें कम्पीट करना है। तो आप अपनी हेल्थ पे काम करो और काम ईमानदारी से और मेहनत से करो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट चलेंगे तभी हमारा, तभी EPFO है, प्रोजेक्ट है तो हम है, वर्कर है, EPFO है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो, ठीक है भाई साहब। सर तो लड़ना झगड़ना नहीं है सर, इनमें इनको एक ही डर ये लग रहा है कि कहीं हमें यहाँ लोकल वर्सेस नॉन लोकल ना बन जाए। हम लेबर की बात कर रहे हैं, बेशक आप नाम डिस्प्ले नहीं करो कौन कौन किन किन को दे रहे हो, लेकिन हर एक को दो, ठीक है। मैडम को सुनिए आप, ठीक है सर, इसको स्क्रीन पे लाइए मैडम, रिकॉर्ड करेंगे कैट। वो हमें ना पहले अनम्यूट करेंगे, फिर मैडम बात करेंगी, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। तो तब तक हम अपना काम करते हैं, कोई नहीं, तो कैन वी प्रोसीड। कोई सवाल और है? उधर एक भाई साहब ने माइक पे कुछ किया था, टोपी वाले भाई साहब के आसपास। हाँ प्लीज नाम बता के पूछिए। हाँ सर, गिरधारी लाल। हाँ हाँ हाँ, किसान मजदूर यूनियन स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट। हाँ सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप पहले भी कीरू साइड में आपने विजिट किया था जी, तो जो भी वर्कर्स थे उनको कुछ पता नहीं चला जी, तो चलो धन्यवाद आपका, आज आप आए। मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने चलाए फिर हम आए। हाँ सर यहाँ पे 8-10 इशू जो 19 में आप DF
कलियर का बोल रहे हैं सर, 2020 से जो पीएफ है वो हो रहा है कंट्रैक्टर्स का। जो कंपनी है, कंपनी तो क्लियर है, कंपनी का जो एम्प्लॉयमेंट है, ये वर्कर है या सप्लाई है या कंपनी का, उनका ठीक है। जो कंट्रैक्टर्स है उन्होंने पीछे 2019 और 2019-20 2 साल का पीएफ पूरा ही खा लिया है कंट्रैक्टरों ने। आप इसको वेरीफाई कीजिए, क्योंकि कोई ऐसे काम हुए जो काम मतलब जैसे टीटी इनलेट थ्रो हो गए, वर्कर चले गए, उनके आज तक हमें फोन आते हैं सर कि हमें पीएफ नहीं मिला। उसके बाद जो भी कंट्रैक्टर जो निकाल देता वर्कर्स को, निकाल के उसकी पेमेंट, एक तो वो खा ही लेते हैं पेमेंट भी। अगर फोन कर करके कंट्रैक्टरों को दिला भी दो, पीएफ देते ही नहीं है। तो आप बताओ हमें वो कौन सा साधन है कि पीएफ जो पिछला 19 या 20 का वो कैसे करेंगे? ये तो डिटेल हमारे पास है, वर्कर कौन कौन है। हम तो पूरी ग्राउंड लेवल की एक सिचुएशन दिखाएंगे आपको। वर्कर्स ये इतने वर्कर बाई नेम, इस कंट्रैक्टर को इतने हैं और इतनों को फाइनल किया है, फाइनल किया सर। उसके बाद और कई लोगों को अभी भी आज तो कल शाम का है, आपका पता चला, नहीं तो हम पूरी डिटेल लाते। यहाँ पे हमारे LNT के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, वार्ड के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, किसान मजदूर यूनियन के, और पूरे चुनाव रैली में हमारी किसान मजदूर यूनियन चल रही थी। सब साइडों से यहाँ पे हैं, मगर हमें पहले से सूचना नहीं मिली, इस कारण हमने पूरे डाटा नहीं ला पाए। नहीं तो हम रिटर्न में भी, अब अगर आप कुछ ये करेंगे तो हम आपको रिटर्न में भी देंगे, हम जम्मू में पहुंचा देंगे आपके ऑफिस में। सर पिछले यहाँ पे कोई साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ सर, इसका टैंकर का, वाटर टैंकर का सर 3 लोग मरे थे उसमें, वो टैंकर ही रजिस्टर्ड नहीं था। उसके न कागज न कुछ, तो उनको भी नहीं मतलब पैसा मिला वर्कर्स को। किस कंपनी के माध्यम से लगा था टैंकर? पटेल कंपनी के। पांडे जी सुन रहे हैं आपके और आपके बॉस, इसको भाई देखें अगर आपका। और उसके बाद और एक एक्सीडेंट होता है, उस एक्सीडेंट में भी अभी तक जो 2 वर्कर है उनको कंपनी ने दे दिया होगा। कंपनी जो है, कंपनी के वर्कर्स थे वो, एक जो ड्राइवर था वो था हायर का, उसको आज तक सर उसका जो उसके माँ बाप है आज तक रो रही है। एक मिनट नाम बताएं कंपनी का, ड्राइवर साहब का नाम बताएं। जो ड्राइवर है बादल सिंह, सनाब रंजीत कुमार, ओके, आरोपिता। इसको अभी तक कुछ नहीं मिला है, ये हायर पे था। और पटेल इंजीनियरिंग शुरू। पांडे जी आपके बॉस से बात करके मुझे आप लोग, ठाकुर साहब, ये जो अभी इन्होंने बोला ना सर, ये गाड़ी एक तो हमारे रिकॉर्ड में नहीं थी, कॉन्ट्रैक्टर अपने लिए उसको यूज किया है सर, वही तो इश्यू है। एक मिनट आप प्लीज, एवरीबॉडी साइलेंट, लेट हिम स्पीक पहले। वो गाड़ी हमारे बिना मैनेजमेंट को बताए हुए कॉन्ट्रैक्टर ने अपने से उसकी फेरबदली। कौन कॉन्ट्रैक्टर था? राकेश ठाकुर नाम का था। राकेश ठाकुर अभी है जी, उससे आप उसका डिटेल लें, वर्कर का कंट्रीब्यूशन डलवाइए, कितने दिन से काम कर रहा था। वी विल सी, अगर कुछ बनता है तो वी विल डू। ओके सर, दिस इज इनजस्टिस सर। कंट्रीब्यूशन दिलवाएगा ना, अगर कॉन्ट्रैक्टर का ही है आपके प्रीमाइसेस में आया तो कॉन्ट्रैक्टर भरेगा पैसा भरवाओ, उसका काम खत्म करो। डलवाया उससे पैसा, पीएफ डलवाया है सर, उसका जमा कर दिया तो डिटेल तो हम पेंशन देंगे। ठीक है दे दो डिटेल, वील स्टार्ट पेंशन। क्यों पढ़ो सर? स्कूल स्टूडेंट पढ़ना होता है, उस गुमो तो खुद में गए। ये एक हमारा वर्कर था। आप ना ये वीसी से जुड़ रहे हैं हम।